जिसके पास सारी नियामतें मौजूद होंगी, टैलेंट भी मौजूद होगा, शायद उसको कोई भी साथ लेके काम करना ना चाहे। है शायद सरकार की ही होगी वो सरकार जो फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर देना चाहती है। शायद फिल्म इंडस्ट्री को अदानी अंबानी के नाम कर देना चाहती है। कंगना अब नाचेगी बॉम्बे के उस कोर्ट के अंगने में, जिस अंगने में कभी नाचने की कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कंगना के खिलाफ काफी रिपोर्ट कर दी है। और सबसे पहले बुद्धिजीवी निकल के आए हैं पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। दोस्तों, ये लड़ाई शुरू हुई थी कंगना रनावत की। पहले तो उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगाए, बहुत सारे आरोप लगाए, उनका छज्जा गिरा दिया गया। उसके बाद उन्होंने पता नहीं आरटीआई डाली, उस पर पता नहीं 32 लाख पता नहीं कितना खुलासा किया। मैंने सवाल भी पूछे थे इनको अपने पिछले वीडियो में कि भैया ये बता दो कंगना जी, आप अपने वकीलों को कितना दे रही हो, जबकि आपके पक्ष में तो प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकारी वकील भी खड़े हो जाते हैं। अब ये शह किसकी है? शायद सरकार की ही होगी वो सरकार जो फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर देना चाहती है। शायद फिल्म इंडस्ट्री को अदानी अंबानी के नाम कर देना चाहती है, जिस अदानी अंबानी के नाम एयरपोर्ट कर दिए गए हैं, अब जो है डीजल भी कर दिए गए, पेट्रोल पंप भी कर दिए गए, सबको कर दिया गया। अब शायद फिल्म इंडस्ट्री का निजीकरण करने की तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी जी की। इसलिए कंगना रनावत जैसे और अर्नब गोस्वामी जैसे प्यादों का सहारा लेना पड़ रहा है। कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी दोनों के खिलाफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक तरह हो गई। और उसके बाद अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हो गई 56 डिस्ट्रीब्यूटर्स की। अर्नब गोस्वामी आजकल जो है घर घर द्वारे द्वारे फिरते हैं मारे मारे। और कंगना रनावत जो है अपनी एक अंदर से जो एक बवाल लिए हुए हैं इल्ज़ाम लगाने का, जो आदमी नाकामयाब हो जाता है, जिसको कुछ करने के लिए नहीं होता, वो इल्ज़ाम लगाता है। ये वही महेश भट्ट थे जिनकी गोद में बैठ कर के फिल्में बनाती थी कभी कंगना रनावत। उन पर भी आरोप लगा देती हैं, उन पर सारे काम कर देती हैं। लेकिन कंगना रनावत अपनी उस संस्कृति को भूल जाती हैं जो हिंदू संस्कृति होती है, जो कहती है एहसान करने वाले को मत भूलो। मैं कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो ज़रूर याद रखना, फिर तुलना करना कि कौन सही है कौन गलत है। दोस्तों, शॉर्ट में कहूँगा इस कहानी को। हंस और हंसनी का एक जोड़ा था जो मानसरोवर के ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था। वहाँ मानसरोवर के नीचे एक गीदड़ जो था पड़ा हुआ मिला बर्फ की झील में। तो जो हंसनी थी वो हंस से बोली कि साहब आप इस गीदड़ को बचा लीजिए, पुण्य लगेगा। हंस बोला अपने रास्ते चलो हंसनी, मतलब कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। लेकिन हंसनी जिद पे अड़ गई, जैसे माँ गौरा शिव जी के साथ अड़ जाती थी। हंस को मजबूरी में अपने पंजों से निकाल करके गीदड़ को बाहर निकाल के लेके आना पड़ा। उसके बाद वो बेचारा ठंडा हो चुका था, टेम्परेचर डाउन हो चुका था उसका, हाइपोथर्मिया में जा रहा था वो गीदड़। तो वो निकाल के चले आए हंस जी। तो हंस ने बोली इसको पंखों की गर्मी दे दो आप। बोले अब रास्ते चलो, या अब जीना होगा तो जी जाएगा। लेकिन हंसनी अड़ी हुई थी। औरतों में बुद्धि कम नहीं होती, लेकिन मातृत्व वात्सल्य इतना होता है कि बुद्धि पीछे रह जाती है। उन्होंने बोला नहीं, आप इसको अपने पंखों से गर्मी दो, इसको थोड़ा सा जिंदा करो, उसके बाद चलेंगे आगे। हंस अपनी पत्नी हंसिका के सामने हार गया। वो अपने पंखों से उसको गर्मी देने लगा। हंस गीदड़ जाग चुका था और गर्मी आने के बाद भूखा बहुत था। उसने हंस के पर कतर दिए, उसे खा लिया। वो मर चुका था हंस, लेकिन हंसनी आवाज लगा रही थी ऊपर तो आओ, ऊपर तो आओ। लेकिन हंस का शिकार गीदड़ कर चुका था। कुछ इसी तरह की चीजें हैं। अब आगे की रिपोर्ट आप देखिएगा दोस्तों, कितनी अच्छी है कितनी सही है, इसके बारे में कैलकुलेशन आप कीजिएगा दोस्तों।
कंगना अब नाचेगी बॉम्बे के उस कोर्ट के अंगने में, जिस अंगने में कभी नाचने की कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कंगना के खिलाफ काफी रिपोर्ट कर दिए और सबसे पहले बुद्धिजीवी निकल के आए हैं पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, अब रिटायर हो चुके हैं। इनको जो था अटल बिहारी वाजपेयी ने नॉमिनेट किया था अख्तर साहब को, जावेद अख्तर साहब को। ये उनका दिल था, ये उनका वो एक बड़ा दिल था जो कभी राजधर्म प्रधानमंत्री मोदी को समझाते थे। लेकिन यहां एक और केस हो गया है कंगना पर जावेद अख्तर के द्वारा। अब जावेद अख्तर के द्वारा किए गए केस से कंगना शायद आहत हुई होंगी या राहत उनको मिली होगी। वैसे भी कंगना बदनाम है कि किस तरह से वो निकले, क्योंकि मुंबई पुलिस के डर से कंगना अभी तक मुंबई नहीं पहुंची है। मुंबई पुलिस उनके खिलाफ वारंट जारी कर रही है, कर दिया है। लेकिन कंगना वैसे तो झांसी की रानी बनी रहती है, लेकिन मैं खबर का लब्बो-लुबाब पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का एक और केस दर्ज हुआ है। इस बार गीतकार जावेद अख्तर साहब ने कंगना पर केस किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अख्तर ने कंगना के एक बयान पर आपत्ति जताई है। कंगना ने दावा किया था कि जावेद अख्तर साहब ने उन्हें घर बुलाकर धमकाया, ऋतिक रोशन से माफी मांगने के लिए कहा था। रिपोर्ट में दावा कि जावेद अख्तर साहब ने धमकी नहीं दी थी। अब ये रिपोर्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा या पढ़ के सुनाई देता हूं यार उस खबर को, कि बॉलीवुड खबरों की वेबसाइट स्पॉट बॉय में ये खबर चल रही थी कि सूत्रों के हवाले से कहा है कि जावेद अख्तर ने कंगना को धमकी नहीं दी। अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। जावेद अख्तर अब लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं, क्योंकि वो इस ऋतिक रोशन से या किसी से क्या उनको लेना देना। कंगना वेरी डेस्परेट हैं, क्योंकि बहुत सारे पंगे ले चुकी हैं। जिस तरह से राखी सावंत को ड्रामा क्वीन कहा जाता है, उसी तरह से ड्रामा क्वीन कंगना साबित हो चुकी हैं। कंगना के मैनेजर ने 8 महीने में पहला ट्वीट किया था। एक्ट्रेस की बहन मैनेजर रंगोली चंदेल ने ट्वीट कर जावेद अख्तर पर कंगना को धमकाने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था, जावेद अख्तर जी ने कंगना को घर बुलाया, धमकी दी, वे ऋतिक रोशन से माफी मांग लें। महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फेंकी थी, क्योंकि अपने भट्ट की फिल्म में सुसाइड बॉम्बर की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। वे प्रधानमंत्री को फांसीवादी कहते हैं। चाचा जी आप दोनों क्या हो? कंगना मतलब जो हैं एक चंदेल साहब है, उनका ट्वीट भी इसके साथ ऐड है। ऋतिक रोशन कंगना रनौत का विवाद क्या था, ये भी मैं आपको बता दूं। कंगना रनौत 2009 से 2013 तक ऋत्विक के साथ रिलेशनशिप में रही थी। पता नहीं कितनों के साथ रिलेशनशिप कर लेती है यार। अपने चाचा की उम्र के साथ भी आदित्य पंचोली के साथ रिलेशनशिप में थी, अब ऋत्विक के साथ भी रिलेशनशिप में रही। पता नहीं, ये लक्ष्मीबाई का तो कैरेक्टर नहीं था, झांसी की रानी का तो कैरेक्टर नहीं था। ब्रेकअप के बाद दोनों का विवाद खूब चर्चा में रहा। 2016 में एक शो पर कंगना ने ऋत्विक को सिली एक्स कहा, दावा किया कि सबूत के तौर पर उनके पास 2 मेल हैं जो ऋतिक ने उन्हें रिलेशनशिप के रहने के दौरान किए थे। इसे लेकर ऋतिक ने कंगना के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज भी की थी। इतनी सारी शिकायतें कंगना तुम्हारी, अब बचाएगा कौन आपको? आप खुद ही ऐसी पर्सनालिटी बन गई हो, लगता है कि आपने मिडिल वर्ग को और उस लोअर मिडिल वर्ग को शर्मिंदा कर दिया है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति तुम्हारे जैसी लड़की की तो छोड़ो, एक अच्छा एक्ट्रेस या मतलब एक्टर भी आएगा जिसके पास सारी नियामतें मौजूद होंगी, टैलेंट भी मौजूद होगा, शायद उसको कोई भी साथ लेके काम करना ना चाहे। आपने उन सब के रास्ते बंद कर दिए कंगना। आप इस तरह के ड्रामे करती क्यों? अब आप प्रधानमंत्री मोदी जी की गोद में बैठ गई हो, आपको सुरक्षा मिल गई है, लेकिन जब आपके खिलाफ इस तरह के केस होते हैं, जावेद अख्तर साहब बहुत नामचीन रहे हैं, गजल गायक रहे हैं, शबाना आजमी, कभी 70 सालों में इन लोगों के खिलाफ कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा जितना इन नेताओं के ऊपर लग जाता है। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, उनके उस पर भी है, उनका आप साथ देते हो। लेकिन जावेद अख्तर साहब के जो सवाल हैं वो कम से कम उन लोगों को सोचने का मौका देते हैं कि आप किन लोगों के साथ मिले हुए हो, किन लोगों के इशारे पर आप इंडस्ट्री को निशाना बना रहे।
चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कंगना रनावत का जो जय हिंद है वो पता नहीं किसके ऑफिस में होता होगा, लेकिन हमारा जय हिंद जो है दुर्गा माता के ऑफिस में होता है। कंगना रनावत जिस तरह से बदनाम कर रही है फिल्म इंडस्ट्री को, उस तरह से फिल्म इंडस्ट्री की जो रीच है उसको घटा रही है। पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बॉम्बे इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के पीछे पड़ा हुआ है। बस एक मुद्दा मिलना चाहिए, बस सबको डाउन कर दो, सबकी आवाज बंद कर दो, सबको गूंगा कर दो। दोस्तों, क्या आप मंजूर करें? अगर मंजूर करेंगे तो कमेंट कीजिएगा, ना मंजूर करेंगे तब कमेंट कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।